नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के चलते आर्थिक पैकेज से जुड़े ऐलान कर रही है। 15 मई को किसानों की मदद को लेकर घोषणाएं की गई। इनमें से एक घोषणा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव को लेकर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आलू, प्याज, दालों और तिलहन जैसे उत्पादों को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला किया गया है, यानी मार्केट में इनके भावों को लेकर सरकार दखल नहीं देगी। इसके लिए जल्द ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि जब यह कानून लाया गया तब देश में इस तरह के उत्पादों की कमी थी, लेकिन अब ऐसे पाबंदियों की जरूरत नहीं है। सरकार कृषि मंडी से जुड़े सुधार भी लाएगी। इससे किसान अपने उत्पाद आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकेंगे। अभी किसान सिर्फ लाइसेंसी को ही अपने उत्पाद बेच सकता है। अगर किसान के पास किसी को भी बेच सकने का विकल्प होगा तो उसे मनचाही कीमत मिलेगी। सरकार की ओर से उठाए गए इन कदमों की सिफारिश काफी समय पहले हुई थी, लेकिन ये अब तक ठंडे बस्ते में पड़े थे। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते इस तरह की सिफारिशें की गई थी। CNBC TV 18 की खबर के अनुसार मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी ने यह सिफारिशें की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कमेटी बनाई थी। उन्होंने 5 राज्यों के CM को इसमें शामिल कर उपभोक्ता मामलों के लिए कमेटी बनाई थी। महंगाई कम करने के लिए उपाय सुझाने का जिम्मा इस कमेटी को दिया गया था। उस समय देश महंगाई की मार से जूझ रहा था। मुख्यमंत्रियों के पैनल ने साल 2011 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इन्हीं में से कुछ सुझावों को अब सरकार ने अपनी घोषणा में जगह दी है। खेत से ग्राहक तक की वितरण प्रणाली क्षमता को ठीक करने के लिए कृषि मंडियों का उदारीकरण, यानी फसल या खेती के उत्पाद बेचने के लिए किसानों के पास आजादी हो। कृषि मंडियों में संगठित क्षेत्र या कॉरपोरेट की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कोल्ड चेन को बढ़ाया जाए। खेती के उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सुविधाओं को बढ़ावा। किसानों के लिए सक्रियता से मौद्रिक नीति बनाई जाए, यानी किसानों के हाथ में पैसा पहुंचाने पर काम हो। वायदा मार्केट पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगाना। हालांकि उस समय इस रिपोर्ट पर कुछ खास काम नहीं हुआ था। बाद में 2014 में एनडीए की सरकार बन गई। अब जाकर के इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम बढ़ाए गए हैं। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।